दोंदा जानवर, खीरा जानवर, चोगा और छग्गा जानवर किसको कहते हैं, इसकी पहचान का तरीका क्या है। और अगर हमें कुर्बानी के लिए दोंदा जानवर नहीं मिलता या हमारे पास इतनी कीमत नहीं है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसका शरीयत ने क्या हल बताया है, उसी वीडियो के अंदर आज इंशाल्लाह बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल कि जी दोंदा, खीरा, ये चोगा छोगा जानवर ये क्या होता है, इसकी इस्तिलाहात से क्या मुराद है और इसके पहचान का तरीका क्या है। याद रखिएगा जी, जानवर के अंदर 8 दांत होते हैं। 8 दांतों में जब तक किसी जानवर के दूध के दांतों में खला पैदा नहीं हुआ, गिरना तो दूर की बात है, अभी खला भी पैदा नहीं हुआ, तो उसको कहा जाता है जी खीरा जानवर। खीरा जानवर। उसके बाद अगले नंबर आता है कि अगर किसी जानवर के नीचे के दांतों के अंदर खला पैदा हो चुका है, गिरे अभी तक नहीं, सिर्फ ये है कि खला पैदा हो चुका है, उसको कहा जाता है जी पक्का खीरा जानवर। और ये उमूमन बकरे की और जानवर की उम्र 9 से 11 महीने के अंदर अंदर बकरा वो खीरा हो जाता है कि उसके दांतों के दरमियान खला पैदा हो जाता है, लेकिन अभी ये जानवर कुर्बानी के काबिल नहीं है। उसके बाद आगे नंबर आता है जी दोंदे जानवर का। दोंदा जानवर होता है कि दूध के 2 दांत, ये दूध के 2 दांत वो गिर जाएं और गिर कर नए दांत निकलने शुरू हो जाएं। हमारे कसाई क्या करते हैं या हमारे हजरात क्या करते हैं, मंडियों के अंदर जानवर के जानबूझ के 2 दांत तोड़ देते हैं ताकि लोगों को पता चले कि जी ये दोंदा जानवर हो चुका है। याद रखिएगा, उस जानवर की कुर्बानी कबूल नहीं होती जब तक कि वो जानवर के 2 दांत गिर कर नए दांत आने शुरू ना हो जाएं, उस वक्त तक वो जानवर दोंदा नहीं कहलाता। उसके बाद नंबर आता है जी चोगा जानवर। चोगा जानवर के दूध के 4 दांत बकरे के गिर जाए और गिरने के बाद नए दांत आने शुरू हो जाए, उस जानवर को कहा जाता है जी चोगा जानवर। चोगा जानवर के बाद नंबर आता है जी छग्गा जानवर। छग्गा जानवर यानी कि 6, छग्गा 6 से है कि जब जानवर के किसी बकरे के दूध के 6 दांत गिर जाएं, गिरने के बाद 6 दांत नए निकलने शुरू हो जाए, यानी पहले 2 गिरते हैं, फिर 2 के बाद फिर अगले 2 4 हो जाते हैं, फिर अगले जब 2 गिरते हैं तो 6 दांत हो जाते हैं और उसकी जगह के ऊपर नए दांत निकलने शुरू हो जाते हैं, तो उसको कहा जाता है जी छग्गा जानवर। तो उसके बाद आगे नंबर आता है जी आगे मुकम्मल कंप्लीट जानवर का कि जब जानवर के दूध के सारे दांत गिर गए और उसकी जगह के ऊपर अब नए दांत आने शुरू हो चुके हैं, नए दांत निकल आए, उस जानवर को कहा जाता है जी मुकम्मल जानवर, यानी कि पूरा जानवर। और लोग इस जानवर को बड़ा ही मायूब समझते हैं कि ये जी इसके दूध के दांत पूरे के पूरे गुजर चुके हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है कि ये जानवर मुकम्मल तौर पर जवान हो चुका होता है। इसकी ये अलामत होती है कि दूध के दांत गिर चुके हैं, अब ये मुकम्मल उसके नए दांत आने शुरू हो गए। और कुर्बानी के लिए सबसे बेस्ट जानवर वो यही होता है, लेकिन कम अज़ कम कुर्बानी के लिए दोंदा जानवर, ये शर्त है, दोंदा जानवर होना चाहिए। अब आप इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, आप किसी भी जानवर को, जैसे कि मैंने बताया है, किसी जानवर का मुंह खोलें, मुंह खोलने के ये जो नीचे वाले जो 2 दांत है ये गिर चुके होंगे, इसकी जगह के ऊपर नए छोटे छोटे से 2 दांत अगर आपको नजर आना शुरू हो जाते हैं तो समझ लें कि ये जानवर दोंदा है, इसकी कुर्बानी हो सकती है। अब बात करते हैं तीसरा और आखिरी सवाल कि अगर हमें दोंदा जानवर नहीं मिलता या हमारे पास कोई ऐसा जानवर मौजूद है जो कि दोंदा नहीं है और हम दोंदा खरीद ही नहीं सकते, तो उसका क्या हल है। उसका शरीयत ने हमें हल ये बताया है, मंडी में जाकर हमने तलाश किया दोंदा जानवर, लेकिन हमें दोंदा जानवर नहीं मिला, तो अब हम इसका क्या करें। या आपके पास जो जानवर है, बकरा है, आपने अपने घर में पाला हुआ है, वो बकरा दोंदा नहीं है, यानी वो उसका 2 साल अभी मुकम्मल नहीं हुए, उसके दांत अभी नहीं गिरे और नए दांत अभी नहीं निकले, तो क्या हम उस जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं। जो जवाब ये है जी, उस जानवर की आप कुर्बानी नहीं कर सकते, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही मुस्लिम में मौजूद है, ला तज़बहू इल्ला मुसिन्ना, के जानवर कुर्बानी के अंदर तुम सिर्फ और मुसिन्ना दोंदे जानवर को ही कुर्बान करो। हाँ, इसके अंदर एक ऑप्शन मौजूद है कि अगर दोंदा जानवर आपको नहीं मिलता या मिलता तो है लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास दोंदा जानवर खरीदने की आपके पास ताकत और हिम्मत नहीं है, तो आपके लिए ऑप्शन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है कि आप भेड़ का एक जज़ा, यानी कि जो भेड़ होती है उसकी नस्ल में से 1 साल का जो होती है भेड़, उसको आप कुर्बान कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ भेड़ के अंदर जायज़ है, ऐसा नहीं होगा कि आप बकरे का भी 1 साल का ज़िबा करें, ऐसा नहीं, सिर्फ और सिर्फ भेड़ के अंदर ये रसूलुल्लाह ने ऑप्शन दिया था कि अगर किसी को दोंदा जानवर ना मिले तो वो भेड़ का 1 साल का जज़ा वो कुर्बानी के अंदर लगा सकते हैं।